हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में अनुपमा और श्रुति के पास आई। श्रुति को संभालने तभी आ जाती है आद्या और चिल्लाती। उसके पहले अनुपमा उसको शांत कराती है और बताती है चिल्लाओ मत श्रुति, अभी इस समय बहुत उसका हालत सही नहीं है। तो वो पूछती है आद्या कि क्या हुआ, तो बताती है प्लेन क्रैश में श्रुति के मम्मी पापा नहीं रहे। ये सुनकर शॉक हो जाती है आद्या और आद्या को संभालती है अनुपमा और उसको बोलती है कि तुम अपना हिम्मत रखो, तुमको श्रुति को संभालना है। और तभी आद्या बोलती है सब आपके वजह से हो रहा है, जब से आप आए हो हमारे जीवन में उथल पुथल मच गई है, आप यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट। इस तरह से वो अपनी मम्मी से बिहेव करती है। तभी वो बोलती है कि आप अच्छी मम्मी नहीं, अगर मम्मी अच्छे होते तो आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाते, क्यों छोड़ के चले गए थे, अपनी ग्रैंड डॉटर को सेव किया था, मुझे नहीं बचाया था। अनुपमा फिर उस बातों का जवाब देती है कि मैंने सब तीनों को बचाना मेरा फ़र्ज़ था, ऐसा नहीं था। माँ हर एक बच्चे से इक्वल प्यार करती है। तुम फिर क्यों बार बार बोलती हो कि मुझे नहीं बचाया, मैं क्या कर सकती हूँ, और मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, तुम नहीं समझ सकती हो और क्या करना है। तो वो बोलती है कि तुम अगर आप अब प्यार करती तो छोड़ के नहीं जाती, तो तुम लोग मेरे से नहीं खुश थे, मेरे फ़र्ज़ के आगे तुम लोग दब जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम लोग को छोड़ दिया था। और वो चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। तभी अनुज आ जाता है वहाँ और आद्या को चुप कराता है और आद्या को आकर डांटता उसके पहले अनुपमा उसको इशारे में चुप होने बोलती है। तभी आकर अनुज बोलता है आद्या को कि अपनी मम्मी से सॉरी बोलिए। तो आद्या बोलती है ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी श्रुति है और मैं तो सॉरी बोलूँगी नहीं। और वो बोलकर वो चली जाती है वहाँ से। और ये देखकर अनुज और अनुपमा वहीं खड़े रह जाते हैं। और तभी अनुपमा भी बोलती है कि आप श्रुति का ध्यान रखिए, मेरे बीच में मत पड़िए। और वो भी वहाँ से निकल जाती है। और निकल कर उसको बहुत दुख होता है जिस तरह से आद्या उसके साथ बिहेव करती है, वो बहुत चोट आता है उसको, बहुत रोती है बाहर जाकर। और यहाँ पर डिम्पी बनराज को बताती है कि प्लीज़ पापा मुझे नहीं जाना है, मुझे मत ले जाइए, यहाँ अंश का एग्ज़ाम है, मेरे डांस क्लास अभी अभी शुरू किए हैं, आप इस तरह समझ गए थे। सभी डिम्पी का सपोर्ट करते हैं और बाबूजी बोलते हैं कि तुम ऐसा है तो हम यहीं रुक जाते हैं, तुम और लीला चली जाओ और मैं यहाँ घर का हालत देखूँगा। तो बनराज मान जाता है और डिम्पी भी प्रॉमिस करती है कि आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जैसे छोड़ के जा रहे हैं वैसे ही रहेगा। तभी बनराज सभी को बताता है कि टीटू नाम का सनक सबका ये से उतर जाना चाहिए, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ दोबारा नाम टीटू का। तभी पाखी भी चुपचाप सुनती है और अपने पापा का बात मानती है। और यहाँ अनुपमा आकर अपने रेस्टोरेंट में काम करना शुरू करती है। काम में मन नहीं लगता, जो उसके साथ आद्या की थी वही सब बातें याद करती है और बेचैन हो जाती है किस तरह से आद्या उसके साथ बिहेव की थी। और ये सब यशदीप देख रहे होते हैं। तभी काम इतना टेंशन में करती है कि उसको हाथ जल जाता है अनुपमा का। और तो अनुपमा को हाथ में बर्फ़ लगाते हैं यशदीप ज़बरदस्ती कि लाइए लगा दें। तो अनुपमा बोलती है नहीं नहीं लगाना। तभी वो डांट कर अनुपमा को बर्फ़ दे देते हैं लगाने के लिए। और अनुपमा चुपचाप लगा लेती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको बीजी बहुत याद कर रही थी। अनुपमा बोली मेरी माँ की भी बहुत याद ही रही, मैं भी बीजी से मिलने जाऊँगी घर। सर ये काम ख़त्म होने के बाद मैं भी आऊँगी घर बीजी से मिलने के लिए। और यहाँ श्रुति को संभालने के लिए अनुज और आद्या संभाल रहे हैं। और कुछ नहीं बोल रही श्रुति। तो आद्या बोलती है कि क्या हुआ श्रु कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। तभी अनुज उसको संभालते आद्या को बोलते हैं यहाँ श्रुति को संभालो, अपना कंट्रोल करो। और यहाँ पर अनुज बताते हैं कि श्रुति हमें इंडिया जाना होगा उनके कुछ दाह संस्कार के लिए, कुछ नियम के लिए, तो हिम्मत रखो, सब कुछ काम भी करना है। श्रुति ये सब सुनकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है रो रो कर। तो अनुज श्रुति और आद्या दोनों को संभालता है। उसके बाद वो वहाँ दोनों को संभालते हुए वो भी रोने लगता है। और यहाँ पर लीला पैकिंग शुरू कर देती है तो बाबूजी बोलते इतने सारे सामान। तो लीला बोलती है कि नहीं ये मेरे नहीं हैं, मोहल्ले वाले के सामान है और वो लेकर और भी आ रहे हैं। तो सभी बताते हैं कि तुम ट्रेन से नहीं जा रही हो, फ्लाइट से जा रही हो, तो इतने सारे सामान लेके नहीं जा सकती हो। तो अब बा को पता नहीं रहता है इससे पहले। तो काव्या डिम्पी सब समझाते, बा पैसे लगते एक्स्ट्रा, आप सामान लेकर जाओगे तो।
आप सामान लेकर नहीं जा सकते, तो बाहर टेंशन में आ जाती है और वो लोग को मना करती है, नहीं भाई मैं नहीं लेके जा सकती हूँ। तो वो लोग नाराज़ हो जाती है कि पहले बताना था, ऐसा क्यों की। तो डिम्पी बोलती है बा को नहीं मालूम था इसलिए आप लोग को नहीं बताई। तो मोहल्ले वाले बोलते हैं कि ठीक है हमारा मत ले जाओ, लेकिन अपनी डिम्पी को ले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ पर टीटू के साथ वो क्या क्या करेगी। तुम्हारा तो अनुपमा भी नहीं है, अनुपमा जब तक थी तब तक तुम्हारा घर घर था, अब घर नहीं है। तो भाभी बोलती है बाबूजी से कि हाँ अनुपमा थी तो घर था, और जाकर वहाँ अनुपमा को बताओ। तभी बाबूजी उसको टोकते हैं कि तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम्हारा जितना संभालना था अनुपमा संभाल दी, अब नहीं संभालेगी। और यहाँ अनुपमा फूट फूट कर बीजी के गले लग 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 के रो रही है कि किस तरह से जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमें चोट क्यों देते हैं, हम क्यों परेशान हो जाते हैं। बीजी बोली कि तुम बार बार पीछे मुड़ के मत देखो, तुमको दुखी होगा, आगे बढ़ो। तो वही अनुपमा बोलती है हाँ बीजी मुझे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पीछे देखकर बहुत चोट हो रहा है, तो आगे ही देखकर आगे बढ़ो, अपना जीवन की नई शुरुआत करो। और बीजी से बात करके अनुपमा थोड़ी हल्की हुई, उसको अच्छा लगा। और अनुपमा बोलती है कि मैं सब ठीक क्यों नहीं कर सकती, दिल क्यों नहीं जोड़ सकती हूँ। तो बीजी बोली आप किसी के दिल नहीं जोड़ सकते हैं। और यहाँ ये लोग आ गए हैं एयरपोर्ट इंडिया जाने के लिए, और ये आकर यहाँ पर पता चलता है कि अनुज नहीं जा रहे हैं इंडिया, क्योंकि श्रुति मना कर दी इवेंट की वजह से कि नहीं यहाँ इवेंट संभालना है। और ये पसंद नहीं है आदिया को, आदिया को टेंशन है कि यहाँ रहेंगे तो मम्मी से मिलेंगे। तो आदिया बोलती है पापा आप भी चलो। तो श्रुति बोलती है नहीं नहीं जा सकते, इवेंट है। तो अनुज भी बोलते हैं इवेंट क्या है, कुछ नहीं है, पहले तुमको देखना है, तुम्हारे साथ मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी जाना है। तो श्रुति मना कर देती है नहीं मैं अपने आप को अकेले संभाल लूँगी। ये सुनकर अनुज वहाँ पर हैरान हो जाते हैं किस तरह से बात कर रही है। और यहाँ पर आदिया को अनु समझाते हैं कि अपना ख्याल रखना और श्रुति का भी ख्याल रखना, किसी अनजाने आदमी पर भरोसा जल्दी मत करना। और आदिया बोलती है कि आप यहाँ काम ही कीजिएगा, काम के अलावा और कुछ पर ध्यान मत दीजिएगा। और ये सुनकर अनुज भी ये हो जाते हैं और गले लगा लेते हैं। उसके बाद श्रुति और अनुज को देखकर आदिया बोलती है कि हम लोग तीनों एक फैमिली हैं पापा, ये मत कभी भूलिएगा, और हम लोग जब भी आएंगे एक ही होंगे, आप और ये बात को आप याद रखिएगा। और ये सुनकर श्रुति फिर अपने एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और ये लोग टाटा बाय बाय कर लेते हैं। और उसके बाद आदिया पीछे मुड़ मुड़ कर अपने पापा को ही देखती है। और यहाँ पर अनुपमा बहुत टेंशन में है। तभी आते हैं यशदीप चाय लेकर और अनुपमा को भी चाय देते हैं, चाय देकर बैठ जाते हैं। उसके बाद अनुपमा बोलती है बस अब जैसे जल्दी से अच्छा से इवेंट अब हम लोग का निपट जाए, कि सबका हम लोग के खाने का ही बातें हो, अच्छी लगे उन लोग को, सबको हमारा खाना। तो यशदीप बोलते हैं एकदम अच्छे लगेंगे, मुझे पता है आप अच्छा बना सकती हैं, मुझे आप पर भरोसा। और कुछ ऐसी बातें बोल जो अनुपमा अनकंफर्टेबल हो जाती है, समझ नहीं पाती यशदीप कैसे बोले। यशदीप फिर बात को फेर देते हैं और यहाँ अनुपमा इवेंट के लिए मसाले को तैयार करती है और इसकी मदद करने के लिए किंजल भी आ जाती है। तभी तोसू अपने कामों में बिजी होते हुए उधर आता है। तो किंजल देख के बोलती है कि पैकू बहुत सालों के बाद अपने काम को इतना मन लगा के कर रहा है, लेकिन मैं क्या इसमें खुश हूँ कि हैरान हूँ कि डरूँ, कि वो कब कितना रंग बदलता है पता नहीं चलता। बस मैं वाइफ हूँ तो उम्मीद कर सकती हूँ। और ये सब अनुपमा सुनती है। और उसके बाद किंजल बोलती है कि तोसू सुधर जाए वही बहुत है, अभी तो काम कर रहा, ध्यान दे रहा है और बहुत मेहनत भी कर रहा है, लेकिन कब क्या करेगा वो भी नहीं मालूम है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।